दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। गुड आफ्टरनून बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेर चौक, मंडी। एक्स सर्विस मैन के कोटे का गलत इस्तेमाल, जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने सौंपा ज्ञापन। फसल खरीद केंद्र न खुले तो उतरेंगे सड़कों पर। कांग्रेस पर जमकर बरसे सांसद किशन कपूर, कहा जातिवाद को बढ़ावा देना इनकी पुरानी आदत। किन्नौरी सेब ने विदेशी सेब वैरायटी को दी मात, बागवानों को घर द्वार मिल रहे अच्छे दाम। रखरखाव के अभाव में हाफ रहा तीर्थन नदी पर बना फागू पुल, बारिश से झील जैसे हालात बने। अब समाचार विस्तार से। जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने मंगलवार को प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक को प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक ठाकुर की मौजूदगी में ज्ञापन सौंपा। संघ प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने शिक्षा विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक व्यक्ति द्वारा वार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन के कोटे का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जो कानूनी तौर पर बहुत बड़ा जुर्म है। संघ ने विभाग को दिए ज्ञापन में कहा कि ऐसे व्यक्तियों को तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाए और विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने विभाग से अनुरोध किया है कि ऐसे लोगों पर 15 दिनों के भीतर कार्यवाही की जाए, अन्यथा संघ को विभाग के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के लिए विवश होना पड़ेगा। अभिषेक ठाकुर, जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ से मुझे प्रदेशाध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया है। आज हमने डीडी ऑफिस मंडी में यहाँ पे एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें जैसे कुछ एक लोग जो कि पहले भी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन का कोटे का इस्तेमाल कर चुके थे, ऐसे लोग जो उनकी फैमिली से 2 या 3 लोग ऐसे काफ़ी जो है शिक्षा विभाग में जेबीटी में जॉब कार्यरत हैं, जो कि सरासर गलत है। काफ़ी जैसे जेबीटी हमारे 30 से 35 हज़ार लोग यहाँ पे हैं बेरोजगार, उनमें से काफ़ी जो है वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के कोटे से लग सकते थे, लेकिन उनका नंबर जो इस तरह से नहीं आ रहा है। अब एक ही फैमिली में एक ही कोटे से 3-4 बार उसका यूज़ किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जहाँ पे उस कोटे का बिल्कुल भी नंबर नहीं आ पा रहा है। जैसे कि हमारे साथ भी 11-13 बैच वाले भी हैं, 12-14 बैच वाले भी हैं, लेकिन जैसे मंडी में भी 11-13 बैच चला हुआ है, लेकिन यहाँ पे पहले भी एक ही फैमिली में 2 या 3 लोग जो है एक ही कोटे का वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन का कोटे का, जैसे अभी आज हमने एक जिला मंडी में धर्मपुर से एक जेबीटी अध्यापक हैं, जिनके पिताजी पहले पटवारी यहाँ पे कानपुर रिटायर हुए हैं, जो कि पहले एक एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं। उसके बाद उनके बेटे 2014 में उसी कोटे से फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं। इस तरह से अगर सर गलत होगा शिक्षा विभाग में भी, तो बाकी और लोग जो कोटे का यूज़ करना चाहते हैं, जिसको फ़ायदा होना चाहिए, वो लोग बिल्कुल उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो यही हम चाहते हैं कि आज हमने ज्ञापन सौंपा है और एक स्पेसिफिकली जो कि नाम हमने मेंशन किया है आज, तो हम चाहते हैं कि विभाग इस पर कार्रवाई करे और या तो बर्खास्त करे उस इंसान को जिसने सेकंड टाइम उस कोटे का यूज़ किया हुआ, क्योंकि एक शपथ पत्र जो देना पड़ता है जॉब के टाइम पे कि उनके घर से कोई उस कोटे का यूज़ नहीं किया हुआ है, लेकिन एक झूठा एक जो आरटीआई हमने पाई गई आज, उसमें झूठा बताया गया है कि पहले भी उस कोटे का यूज़ किया गया है। तो हम चाहते हैं कि विभाग उस चीज़ की कार्रवाई करे, अदरवाइज़ हमें ही विभाग के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। Abhilashi University, Chalchok, Mandi. Only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence. Excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda. Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, MTech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details. पंजाब के साथ लगते इंदौरा के मंड के किसानों ने हिमाचल किसान सभा के बैनर तले सरकार से धान, गन्ना और गेहूं खरीद केंद्र खोलने की मांग उठाई है। किसानों का कहना है कि अब नए कृषि कानूनों के आने से हिमाचल में ही किसानों को अपनी फसल को बेचना होगा। फतेहपुर में एक मंडी है, जबकि मंड में किसान अनाज मंडी का शिलान्यास किया गया है, जिसमें आगे कोई भी काम शुरू नहीं किया गया है। मंड क्षेत्र में 1.5 लाख क्विंटल धान की पैदावार होती है। ऐसे में वहां पर 35 किलोमीटर एरिया के किसान कैसे अपनी फसल बेच पाएंगे। मंड और आसपास के किसानों ने डीसी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपकर जल्द 5 खरीद केंद्र खोलने की मांग उठाई है। किसान सभा के सचिव ने कहा कि सरकार जल्द ही उनकी मांग पर विचार नहीं करती है तो उन्हें भी पंजाब के किसानों की तर्ज पर सड़क पर उतरना पड़ेगा। कुमार है
मैं फतेहपुर के जो अपना मंडक क्षेत्र है, जो कंस्टिट्यूंसी फतेहपुर पड़ती है, मंडक क्षेत्र का रहने वाला हूं। और हमारी समस्या है कि पहले हम 40 सालों से जो हम धान की फसल थी वो हम पंजाब की मंडियों में बेचते थे, लेकिन ये 3 जो कृषि कानून आए हैं इनकी वजह से अब पंजाब सरकार ने मना कर दिया कि हम आपकी जो फसल है वो नहीं लेंगे, आप हिमाचल में ही बिक्री करिए। लेकिन हमारे पास ये समस्या है कि हिमाचल में जो हमारी कंस्टिट्यूंसी है वहाँ पर कोई मंडी नहीं है, और मंडी एक स्थापित की भी है, उसका शिलान्यास किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ शुरू। और एक जो मंडी बनाई है वो इतना 35 किलोमीटर लंबे एरिया को कवर नहीं कर सकती है। तो हम सरकार से अभी यही चाहते हैं कि आप कम से कम 5 खरीद केंद्र, जैसे जैसे 5 मंडियों में जाता था पहले, उसी हिसाब से आप 5 खरीद केंद्र खोल दीजिए ताकि हमें कोई समस्या ना आए। नहीं तो हमारा जो ये धान की फसल है ये पूरी बर्बाद हो जाएगी। धान की फसल ऐसी है कि इसको हम स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। गेहूँ हम स्टोरेज भी करके रख सकते हैं, लेकिन धान को स्टोरेज करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हम यही चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ये को कदम उठाएं, नहीं तो जो आज हालात पंजाब के और हरियाणा के, यूपी के हैं, आप सभी जानते हैं कि किसान कहाँ पर हैं, अभी सड़कों पर बैठे हुए हैं। तो यही हालात हिमाचल में होने वाले हैं। जी सर। कांगड़ा चंबा क्षेत्र के सांसद व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किशन कपूर ने कहा कि कांग्रेस आज भी फूट डालो राज करो की नीति पर काम कर रही है। जातिवाद को बढ़ावा देना कांग्रेस की पुरानी आदत है। उन्होंने कहा कि पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस प्रकार उसको दलितों के साथ जोड़कर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है वो कांग्रेस की असलियत को दिखाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने दलित वर्ग को हर मंच पर सम्मान दिया है और भाजपा जातिगत राजनीति नहीं करती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा नेतृत्व में देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के लिए दलित नेतृत्व का चयन किया। हमें गर्व है कि आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के रूप में देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देखिए, चुनाव आ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस दलित कार्ड कांग्रेस ने खेला है वोट बटोरने के लिए। और जब आदमी बड़ा सीरियस हो जाता है और आस कम होती है तो उसको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, ठीक ना। तो वो स्थिति कांग्रेस की है। चुनाव नज़दीक आए इसलिए दलित चेहरा सामने लाए कि हमें दलितों के वोट हमें मिल जाएं। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, अभी लोकसभा के लिए बहुत दिन हैं चुनावों के लिए, पर भारत के राष्ट्रपति एक दलित चेहरा, पहली बार जो भारत का पहला नागरिक है और जो राष्ट्रपति हैं वो दलित हैं। कांग्रेस एक तरफ तो जाति पाति खत्म करने की बात करती है, दूसरा जाति पाति को बढ़ावा दे रही है कांग्रेस। तो ये कांग्रेस का दोहरा चेहरा किस लिए है, ये भी प्रश्न है। किन्नौरी सेब विदेशी सेब वैरायटी को मात दे रहा है। सीताराम सेब व्यापारी के पास रॉयल सेब का एक गिफ्ट बॉक्स 2100 रुपए में बिका है। टापरी सेब मंडी बागबानों को मालामाल कर रहा है। इससे किन्नौर के बागबान सेब बेचने के लिए दिल्ली व चंडीगढ़ जाना भूल गए हैं। आपको बता दें, इन दिनों टापरी सेब मंडी में सेब सीजन चरम पर है। पिछले कल ही इसी मंडी में 10 नंबर की दुकान पर हांगो के एक सेब बागवान का रॉयल सेब प्रति गिफ्ट बॉक्स 2100 रुपए में बेचा गया है। इसी तरह इसी फल मंडी में पिछले कल ही सुशील मेहता व प्रवीण उर्फ सरदार की दुकानों में भी रिस्पा, मूरंग आदि क्षेत्रों से पहुंचा सेब 2000 से 2600 रुपए प्रति पेटी के हिसाब से बेचा गया है। बता दें, टापरी सेब मंडी को अभी खुले 2 ही साल हुए हैं कि यहाँ के बागबानों को घर द्वार पर ही सेब के अच्छे दाम मिल रहे हैं। यहाँ के सेब कारोबारी सीताराम, सुशील मेहता सहित प्रवीण ने बताया, इस टापरी सेब मंडी के खुलने से यहाँ के छोटे व बड़े सभी बागवानों को घर द्वार पर ही सेब के अच्छे दाम मिल रहे हैं। NH 305 ओट से लोहरी सड़क मार्ग पर बने सभी छोटे बड़े पुल उपेक्षा के शिकार हैं। बरसाती पानी से कई जगह तो इन पुलों पर झील ही बन जाती है, जहां से पैदल राहगीरों को गुजरना काफी कठिन होता है। फागू पुल में आज भी इसका खस्ताहाल मंजर देखा जा सकता है।
इन पुलों के दोनों किनारों पर पानी जमा रहने के कारण इनकी नींव को खतरा पैदा हो रहा है। यदि समय रहते इनका रखरखाव व मुरम्मत कार्य उचित ढंग से न किया जाए तो घाटी के हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिसका सीधा असर यहाँ के जनजीवन पर पड़ेगा। इनमें से कई पुल तो वर्षों पुराने हैं जो रखरखाव के अभाव में हाँफ रहे हैं।